बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल केक की रेसिपी, जो कि हम बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी बनाकर तैयार करेंगे। इतना सॉफ्ट और नरम बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बिल्कुल बेकरी जैसा केक बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इसे शाम को चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहमानों के आगे रख सकते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे एक मोल्ड लिया है। सबसे पहले मैं इसका ऑयलिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सब रेसिपी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ऑयलिंग कर लिया है मोल्ड पर, ताकि इस पर मैं अभी जो है वो बेकिंग पेपर चिपका दूंगी। मोल्ड को मैंने रेडी करके रख दिया है और अब मैं जो है वो केक का बैटर तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने बाउल लिया, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप दूध यहाँ पर मैंने कच्चा इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैंने फुल ऑफ फैट मिल्क लिया है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अंडे, एक एक करके अंडा ऐड करूँगी, ताकि अगर अंडा ख़राब हो तो दूसरा अंडा हमारा ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से मैंने 2 अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप अंडे को स्किप करना चाहते हैं स्मेल की वजह से, तो फिर आपको इसमें दूध की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो उसके लिए आप इसमें वनीला एसिड डाल सकते हैं। ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। इससे अंडे की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और एक टेस्ट आएगा, एक फ्लेवर आएगा बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत ही अच्छी खुशबू का काम भी करेगा। यहाँ पर बिल्कुल ज़रा सा एक चुंडी कह लें आप, मैं इसमें जर्दा कलर ऐड कर रही हूँ, इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए। 1/4 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक स्टेरन ले लूँगी और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा। इसी कप के मेजरमेंट से मैंने पूरा केक की मेजरमेंट की है। तो आप भी जो कप मैदे का लेंगे उसी कप से आपने पूरे केक की रेसिपी की मेजरमेंट करनी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब अच्छे से मैं यहाँ पर छान लूँगी और अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स किया है। मैदे को मैंने इस्तेमाल करने से पहले छान लिया था, लेकिन मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, तो इसलिए मैं इसको एक दफ़ा फिर से स्टेरर में से निकाल रही हूँ, ताकि हमारा जो मैदा है और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदा ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा स्टेर नहीं करना, फ़ौरन से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, वरना इसमें बबल्स पैदा हो जाएंगे, लम्स पैदा हो जाएंगे, जो कि हमारी केक की रेसिपी को ख़राब कर देंगे। तो यहाँ हमें अच्छे से बीट करना है हाथ की मदद से। अब यहाँ पर मैं इसमें हाफ कप चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसमें चीनी का पाउडर ऐड कर रहे हैं तो फिर तो आपको इतना बीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें दानेदार चीनी ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर तेज़ हाथ से बीट करना होगा, ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जिन मेरे दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उनको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें, और मुझे एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसमें हमारी बहुत मेहनत शामिल होती है, अच्छा कमर तो बनता है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें हमने कोई भी लम्स नहीं छोड़ा है। मैं इस बैटर को मोल्ड में ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इस बैटर को अच्छे से मोल्ड में ऐड कर दूंगी। बर्तनों को अच्छे से साफ किया करें, इसमें इससे रिस्क ज़ाया होता है, तो बर्तनों को अच्छे से साफ किया करें। तो यहाँ पर मैंने सारा बैटर अपना इसमें मोल्ड में ऐड कर दिया है। यहाँ हम अच्छे से हिला लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स या हवा जो है वो ना रहे, और हमारा जो केक है वो अच्छी तरह बन के रेडी हो। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। मैं आपको यहाँ बहुत ही अच्छी टिप देने लगी हूँ कि अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आपने क्या करना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गर्म कर लिया लो फ्लेम पर, और ये कढ़ाई जो है वो बेकिंग के लिए ही रखी हुई है। तो यहाँ मेरे पास ये ऐसा रिंग सा है, तो यहाँ पर मैं ये रख दूँगी। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर अपना मोल्ड रख दूँगी। मोल्ड रखते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका मोल्ड डायरेक्ट कढ़ाई से टच नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसको यहाँ पर कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए कुक होने के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। लो फ्लेम जैसे कि दम की आंच होती है, वैसी आंच पर आपने इसको रख देना है 1 घंटे के लिए। और अगर 1 घंटे तक कुक ना हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना, उसको आप 15 मिनट मज़ीद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दम पे रख दिया है। मिलते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पर हम करने लगे हैं टेस्ट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त केक बनकर रेडी हुआ है। इस केक की मदद से
टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हमारी स्टिक जो है वो ये कह लें थोड़ा सा इस पर भी ये गीली है, तो भी हमारा केक रेडी नहीं हुआ है। हम तकरीबन 15 मिनट इसको और इसी फ्लेम पे रखेंगे कवर करके। आपको बैकग्राउंड में बहुत शोर महसूस हो रहा होगा, तो ये शोर एक्चुअली बारिश का है। अभी भी यहाँ पे बहुत शदीद बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो हम साथ साथ केक भी इंजॉय करेंगे और बारिश को भी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कवर करके रख दिया है 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे दोबारा से कवर करके। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, तो हम करते हैं इसके दोबारा से टेस्ट। तो यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ आपको टेस्ट। तो माशाल्लाह अब हमारा केक जो है वो रेडी है। अब इस पे जो है बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ये देखें, ये हमारा केक अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसका बंद कर देंगे ऑफ, और बहुत ही एहतियात के साथ हम जो है मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर इसको बहुत गर्म है और इसको अपने हाथ से नहीं किसी चीज़ की मदद से पकड़ के बाहर निकालना है। अब यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। यहाँ पर मैं इसकी कवर का रिमूव कर दूँगी। ये बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑयल मोल्ड में भी ऑयल लगाया था और जो है हमारे केक में भी बहुत ऑयल शामिल किया था हमने, तो इसलिए बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसके पीस बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं, तो यहाँ पर ये हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी और कितना जो है वो सॉफ्ट बनके रेडी हुआ है हमारा केक। बिल्कुल जो है वो ना टूटा है ना ख़राब हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट केक बनके हमारा रेडी हुआ है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।